बेटी भी तो कल किसी की बहू और भाभी बनेगी। एक साधारण घर की लड़की रिया की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हो जाती है। ससुराल में रिया के सास ससुर, बड़े भैया भाभी और रिया की हम उम्र की नंद रागनी है। अपनी सादगी से सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रिया के घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बावजूद अपनी सास का प्यार पाने में असफल रही। वह रिया के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। शादी की रात ही रिया के पति ने कह दिया था कि घर में किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा। रिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी सास के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रिया की नंद अपनी माँ से रिया के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब एक साल निकल गया। रिया को जुड़वा बेटियां हुई। रिया का दर्द अब आंसुओं बन गया था। ससुराल में रिया को सहलाने वाला कोई नहीं था और पति ने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। रागनी के कॉलेज में सालाना कार्यक्रम था और कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। ना चाहते हुए भी रिया को अपनी जुड़वा बेटियों के साथ रागनी के कॉलेज जाना पड़ा। रागनी ने मॉडलिंग में हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागनी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया और जहां सभी के जज ने द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़े में जज ने रागनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना होगा तो तुम किसका साथ दोगी? सभी रागनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागनी ने थोड़ी आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हुई तो भाभी का। जज ने पूछा, क्यों? रागनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक लिया। हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी तो दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी तो दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रागनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो आपको मेरी छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।